4 की चौसर में अब रायपुर छत्तीसगढ़ से खबर, जहां चुनाव से पहले एक्शन मोड में है बीजेपी। संभाग प्रभारी और जिले प्रभारियों की ट्रेनिंग हुई है और सभी 5 संभागों के प्रभारी भी इसमें शामिल हैं। चुनावी मैनेजमेंट का काम प्रभारी देखेंगे। सभी प्रभारी देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं और सीएम भूपेश ने इसको लेकर तंज भी कस दिया है। तो एक तरफ जहां कोशिश कर रही है बीजेपी की कैसे बाहर से बड़े बड़े नेताओं को बुलाया जाता है, छत्तीसगढ़ के अंदर प्रभार दिया जा रहा है कि आप हमारे चुनाव में प्रभार संभालिए, जिला प्रभारियों से चर्चा कीजिए, अनुभव दीजिए और उसके अलावा संभाग प्रभारियों से चर्चा कीजिए। लेकिन इन सब के बीच जहां बाहरी विधायक, बाहरी सांसद, बाहरी नेताओं को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी जा रही है, तो वहीं सीएम भूपेश ने इसको लेकर तंज कसा है। रायपुर में संभाग प्रभारी और जिले प्रभारियों की बैठक पर बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि बाहर से आए पदाधिकारी को यहां की परिस्थितियों से अवगत कराया गया है। चुनाव की रणनीति क्या होगी उसकी जानकारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी परिवार के रूप में चुनाव लड़ती है। अलग अलग राज्यों से कार्यकर्ता यहां अपना योगदान देंगे। कार्यकर्ताओं की मेहनत को धार देने के लिए अन्य राज्यों से कार्यकर्ता आए हैं। जो रणनीति होती है, उस रणनीति को इम्प्लीमेंट करने में जहां यहाँ के कार्यकर्ता जो परिश्रम कर रहे हैं, और हम कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का ही परिश्रम है कि आज पूरा माहौल छत्तीसगढ़ में बदलता हुआ नजर आ रहा है। और छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता का जो ये मेहनत है उसको और धार देने के लिए हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता अन्य राज्यों से आए हैं। यदि सब राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, कोई केंद्रीय मंत्री हैं, कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनको यहाँ की परिस्थितियों से अवगत कराया गया और साथ ही साथ यहाँ की परिस्थिति को किस प्रकार से हम चुनाव में क्या हमारी रणनीति है उसकी जानकारी उनको दी गई। देश भर के 220 बड़े नेता छत्तीसगढ़ में जहां कमान संभालेंगे, बीजेपी की चुनावी कमान संभाली जाएगी। मामले में सीएम भूपेश बघेल ने भी अब ट्वीट कर दिया है और मतलब 3 बड़े बालों से नहीं हो पाया, सभी का स्वागत है। 220 क्या 240 आए। भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है और तंज कसा है। छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक उत्थान को देखें, यहाँ की संस्कृति, सभ्यता उन्हें बहुत प्रभावित करेगी। पता भी चलेगा कि 15 साल की गलतियां इतनी बड़ी थी कि प्रदेश में चुनाव लड़वाने नेता भी नहीं बचे। तो एक तरह से आप देखिए कितना बड़ा ट्वीट किया उन्होंने कि ये कह दिया कि 15 साल जो बीजेपी के शासनकाल में कितनी बड़ी गलतियां थी कि इतनी प्रदेश में अब चुनाव लड़वाने के लिए आपके पास नेता भी नहीं बचे हैं। तो खुद बीजेपी के अंदर ही ढूंढती रह जाएगी कि आखिर कौन लोग हैं, किससे चुनाव लड़ना है और गलतियां क्या थी। तो एक तरह से यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी जो रणनीति बना रही है उसको लेकर तंज कसा है। सीएम भूपेश के ट्वीट के बाद बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि अभी भूपेश बघेल को बहुत चीजें नहीं पचेंगी, उनके बोलने के लिए कुछ सामान बचा नहीं है। यहां पार्टी सिस्टम से चुनाव लड़ती है। भूपेश बघेल अपनी पार्टी की चिंता करें, हम क्या करें क्या ना करें इसकी चिंता ना करें। अब कुछ ना कुछ होने वाला है और होना शुरू भी हो गया है। अभी भूपेश बघेल जी को बहुत चीजें नहीं बचेगी, यानी उनको खुद के बोलने के लिए कोई सामान बचा नहीं है। इसलिए अगर हम कमरे में बैठक करेंगे तो भी कहते हैं जनता नहीं आ रही इसलिए कर रहे हैं। अब पता नहीं कि हर काम अलग नहीं, कांग्रेस नहीं है जो कोई बाबा या कोई बहन या कोई प्रियंका या सोनिया आदेश करी। यहाँ पार्टी पूरी रणनीति से सिस्टम से चुनाव लड़ती है और इसलिए बहुत सी बातें होती है जो बैठ के छोटे ग्रुप में होती है। मैं खुद कोर कमेटी की बैठक लेने जाता हूँ। कल रैली भी होगी प्रधानमंत्री 3 तारीख को जगदलपुर में आने वाले। तो ये लगातार अलग भूपेश जी के पास अपनी पार्टी की चिंता करें, हम क्या करें क्या नहीं करें उसकी। उनको पहले दिन से मेरे आने के बाद ही भय पैदा हो गया कि कुछ न कुछ अब होने वाला है और होना शुरू हो गया है। और इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी भी लेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे सीधे हमारे संवाददाता शिखर देवांगन से। शिखर, एक तरफ बीजेपी जहां प्रवासी विधायक, प्रवासी सांसद, प्रवासी नेताओं के जरिए छत्तीसगढ़ में जीतने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस तंज कसती है, तो बीजेपी कहती है कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, बड़ा परिवार है, आते जाते रहते हैं, एक दूसरे की जमीन को भांपते रहते हैं। तो आखिर इस बात में कितना दम है, या फिर कांग्रेस जो कह रही है कि जमीन सही में नहीं है बीजेपी के पास, इसलिए बाहरी लोगों से अनुभव लेने की कोशिश की जा रही है, उनके सहारे ही अब नैया लगाने की कोशिश है।
देखिए, छत्तीसगढ़ में चुनावी समर है और इस चुनावी समर में हर कोई अपना योगदान देता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख पार्टियों की बात की जाए तो अलग अलग रणनीतियों के तहत काम कर रही है। जिस तरह से बीजेपी अपनी रणनीतियों पे काम करती है, एक अलग रणनीति के तहत बीजेपी हर राज्य में चुनाव लड़ती हुई नजर आती है और छत्तीसगढ़ के भी कई बड़े नेता जो हैं वो अलग अलग राज्यों में चुनावी कमान संभालते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बार 2023 का विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने की वजह से अलग अलग राज्यों के जो बड़े नेता हैं उनको जिम्मेदारियां दी गई है। यही वजह है कि अन्य राज्यों के जो नेता हैं वो छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं और बीजेपी की जो रणनीति है उसी रणनीतियों के तहत काम कर रहे हैं। लगभग 220 जो बीजेपी के नेता हैं जो पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के ये नेता हैं और ये अलग अलग जिलों और संभागों में अपनी कमान संभालते हुए नजर आएंगे। इस दौरान की अगर बात की जाए तो जिस तरह की जिम्मेदारियां इन नेताओं को दी गई हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको मजबूत करने की जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसके साथ ही जो टिकट जब बटेंगे तो टिकट बंटने के दौरान कोई विवाद की स्थिति ना हो, उसे सुलझाने की जिम्मेदारी इन विधायकों को दी गई है। इसके साथ ही जीत सुनिश्चित कैसे हो, इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारियां इन जो बीजेपी के नेता हैं उनको दी गई है। जिस तरह से ये नेता अलग अलग जिलों में और संभागों में काम करेंगे, इसकी सीधी रिपोर्ट वो दिल्ली में भेजेंगे। प्रदेश के हाईकमान तक ये रिपोर्ट नहीं आएगी तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि दिल्ली से इसकी सीधी मॉनिटरिंग होगी कि प्रदेश में अलग अलग जिलों में क्या स्थितियां बन रही है और उसी को देखते हुए रणनीतियां भी दिल्ली से बनेगी। और इसी रणनीतियों को लेकर सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट भी सामने आया है। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि 3 जो बड़े नेता हैं उस पर विश्वास नहीं है और 220 क्या 240 नेता भी आ जाएंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है। हालांकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि 15 साल में जो बीजेपी की सरकार थी उसके कार्यकाल को लेकर भी सीएम भूपेश बघेल ने सवाल खड़े किए हैं। यही वजह है कि कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा, कोई नेता नहीं मिल रहा चुनाव लड़ाने को लेकर। तो इस तरह की बयानबाजियां जो है लगातार देखने को मिल रही है और जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है प्रवासी जो नेता है उनको लेकर, उसके बाद बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का बयान भी सामने आया है। वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपनी पार्टी की चिंता करना चाहिए। बीजेपी जो है वो अपने जो नियम है, नीति है, उसके आधार पर चलती है और उसी के तहत जो अलग अलग राज्यों के जो नेता हैं वो छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे हुए हैं और उनको अलग रणनीतियों के तहत वो काम करते भी नजर आएंगे। जी सरोज शिखर, एक तरफ भूपेश बघेल का यह बयान कि 220 क्या 440 भी आ जाएं तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज यहां ये होती है कि बीजेपी जिस तरह की रणनीति अपना रही है, पहले भी प्रवासी विधायकों को बुलाया गया था, उनसे रिपोर्ट बनवाई, हफ्ते भर तक वो अलग अलग विधानसभा सीटों पर गए, सर्वे किया और फिर केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपी गई। लेकिन ऐसे में जहां मध्य प्रदेश में तो देखा गया कि सांसदों को टिकट देकर उतारा गया, उस रिपोर्ट के बाद जो दूसरी सूची आई थी, तो अभी छत्तीसगढ़ में जहां बीजेपी की दूसरी सूची आएगी तो लग रहा है कि कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा कि जहां स्टार प्रचारक विधानसभा के चुनाव में सांसद और केंद्रीय मंत्री कहलाते हैं, उन्हें ही अब विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा। देखिए, जो स्थिति मध्य प्रदेश में बनी है ठीक वैसी ही स्थिति छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी ने जब पहली सूची जारी की थी 21 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी ने की थी। उसमें विजय बघेल जो दुर्ग से सांसद हैं उनको पाटन विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बीजेपी की जब दूसरी सूची आएगी तो उसमें भी कई सांसदों के नाम शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस बात की पुख्ता पुष्टि नहीं की जा सकती है कि उसमें सांसद होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साव, वो बिलासपुर लोकसभा से सांसद हैं, लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव में वो अपनी दावेदारी जो है वो पेश करते हुए नज़र आ सकते हैं और उनको जो बीजेपी जो है वो टिकट भी देती नज़र आ सकती है, क्योंकि लोरमी विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जो है वो चुनाव लड़ते हुए भी नज़र आ सकते हैं। क्योंकि जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, लोरमी में सबसे ज़्यादा फोकस अरुण साव करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल लोरमी में जेसीसीजे से विधायक जो है वो मौजूद हैं, उनको बीजेपी में लाया गया, बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ली है। लेकिन यही जरूर कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव लोरमी से चुनाव लड़ सकते हैं।
जो कि बिलासपुर से सांसद हैं। जरूर ऐसे ही शिखर। अगर बात की जाए तो अन्य जो सांसद हैं उनको भी इस बार विधानसभा चुनाव में मैदान पर उतारा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से 2018 में नतीजे सामने आए थे, महज 15 सीटों पर बीजेपी सिमट गई थी और उसी अंतर को कम करने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है। और जिन सीटों पर हार मिली थी उन सीटों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया। सबसे कम अंतर से जिन सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी उन सीटों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। और जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ की चुनावी कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं, अलग अलग रणनीतियां बनाई जा रही है और ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिन रणनीतियों पर अमित शाह काम कर रहे हैं उनमें सबसे पहला अगर बात किया जाए, पहले बातों पर अगर गौर किया जाए तो उन सीटों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है जहां सबसे कम अंतर से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी बात अगर की जाए तो इस बार जो है बीजेपी जब अपनी दूसरी सूची जारी करेगी तो उसमें कई सांसदों के नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि सांसदों की छवि जो है सबसे अच्छी बताई जा रही है। तो जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि जब बीजेपी की दूसरी सूची आएगी तो सांसदों को भी इसमें जगह दी जा सकती है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो एक तरफ जहां बीजेपी प्रवासी विधायक, प्रवासी सांसद, प्रवासी नेताओं को बुलाकर छत्तीसगढ़ में चुनाव की कमान सौंप रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसी चीज को लेकर घेर रही है कि आप 220 क्या 440 बुला लीजिए, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखने वाली बात एक और है कि एक तरफ जहां बीजेपी सांसदों को टिकट दे रही है, केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दे रही है, सोचकर कि सांसद जो 7 से 8 विधानसभा सीट है जिनके संसदीय क्षेत्र में आती है वहां से वो एक पूरा जीत सकते हैं संसदीय क्षेत्र को, तो एक विधानसभा सीट तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। लेकिन संसदीय चुनाव में मोदी लहर होती थी, कई सांसद तो ऐसे ही जीत जाते हैं और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां की जनता अपने सांसदों के नाम तक नहीं जानती। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा, इस बात का उन सांसदों को टिकट देने के बाद ये बड़ा सवाल होगा कि इसमें लहर मोदी लहर नहीं होगी और विकास की बात होगी, जनहित के मुद्दे होंगे और जमीनी मुद्दे होंगे।